सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सर्वप्रथम बहुत ही धन्यवाद कि मैं खुदा के कलाम को लेकर आप सबों के सम्मुख आ रहा हूँ। खुदावंद का वचन बताता है निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय में इसके 30वें वचन से लेकर 17 वचन के बीच में 10 आज्ञाएं दी हुई है और इस 10 आज्ञा को परमेश्वर ने स्वयं स्वर्ग से इस जमीन पर आकर, इस धरती पर आकर, सिनै पहाड़ पर आकर परमेश्वर ने स्वयं अपने मुख से अपनी सारी इजरायली प्रजा के मध्य परमेश्वर ने इन बातों को अपने मुख से खुद उच्चारित किया और परमेश्वर ने 10 आज्ञा इजरायलियों को दिया कि इजराइल उस 10 आज्ञा का पालन करे और सारी दुनिया के लोगों को 10 आज्ञा को मानना सिखाए। जी हाँ, और परमेश्वर ने ऐसा हमारे लिए किया और उसकी 10 आज्ञा में तीसरी आज्ञा का वर्णन इस प्रकार बाइबल करती है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। परमेश्वर के नाम व्यर्थ लेने वालों को परमेश्वर निर्दोष नहीं ठहराएगा, दोषी ठहराएगा। वे दंड पाएंगे चाहे वे कोई भी क्यों ना हो। ऐसा बाइबल हमको शिक्षा देती है। और परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेने का पाप, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेने का पाप सारी दुनिया ने किया है, चाहे वो इजराइल हो चाहे दुनिया का अन्य सारा देश। परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लोग लेते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना क्या है? नीति वचन की पुस्तक उसके 30 अध्याय और उसके 7 से 9 वचन के बीच में एक बात प्रभु के वचन में मिलता है। नीति वचन और उसके 30 अध्याय और उसके 7 से लेकर 9 वचन के बीच, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। यह एक साथ नहीं हो सकता, अर्थात चोरी करना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। चोरी करना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। 8वीं आज्ञा में इस प्रकार लिखा हुआ है, तू चोरी न करना, तू चोरी नहीं करना। यह परमेश्वर की आज्ञा है और चोरी करना आज्ञा का उल्लंघन है। और नीति वचन का लेखक 30 अध्याय 7 से 9 वचन के बीच में कह रहा है, मैं चोरी करूं और परमेश्वर के नाम को अनुचित रीति से लूं, अर्थात अनाज्ञाकारिता का जिंदगी भी चल रहा है और परमेश्वर की भक्ति और सेवा का भी जीवन चल रहा है। यही है परमेश्वर के नाम को व्यर्थ रीति से लेना। या तो परमेश्वर का नाम लेना है तो पाप नहीं करना है, या तो पाप करना है तो परमेश्वर का नाम नहीं लेना है। परमेश्वर की आज्ञा मानना पड़ेगा यदि हमें परमेश्वर का नाम लेना है। और यही पाप हमने आज सारी धरती पर जितने लोग हम परमेश्वर के मानने वाले हैं, हम सब के सब यही कार्य किए हैं। हम सब के सब जितने लोग परमेश्वर के मानने वाले हैं, हम सब यही गुनाह किए हैं कि हमने परमेश्वर का नाम भी लिया है और उसकी आज्ञाओं को भी तोड़ा है। हम परमेश्वर के आज्ञाओं को भी तोड़े हैं, पाप भी किए हैं और परमेश्वर के उपासना भी किए हैं, उसकी सेवा भी किए हैं। यही दोहरी जिंदगी से परमेश्वर नाराज है, क्रोधित है। परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता दोहरा जीवन। हमारा परमेश्वर दोहरा जीवन का परमेश्वर नहीं है, वो एकांकी जीवन चाहता है। केवल परमेश्वर के साथ साथ चलते रहने वाला जीवन परमेश्वर को पसंद है। प्रभु के वचन में यशायाह के पुस्तक उसके 1 अध्याय और उसके 13 वचन में इस प्रकार यशायाह के पुस्तक में लिखा हुआ है, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। परमेश्वर स्वयं इन सभाओं को करने की आज्ञा दिए हैं और ये भी बोले हैं कि ये पीढ़ी पीढ़ी में सदा के लिए ये तुम्हारी विधि है। फिर वही परमेश्वर ने ये क्यों कहा कि ये सब तुम्हारी सभाओं से मुझको घृणा आने लगी है, क्योंकि
परमेश्वर अगले लाइन में इसको प्रकट करते हैं, महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। जी हाँ, परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की सेवा भी हो रही है और अनर्थ कार्य भी हो रहे हैं। जी हाँ, ये दोहरी जिंदगी परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है और परमेश्वर कहता है ये मुझको सहा नहीं जाता। जब परमेश्वर के किसी जन के जीवन में पाप आ जाता है तो परमेश्वर उसको प्रेरणा देता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम ये पाप छोड़ दो। परमेश्वर कायल करता है, परमेश्वर बातचीत करता है। यही वो पीरियड रहता है कि परमेश्वर का जन, परमेश्वर के मानने वाले, चाहने वाले परमेश्वर के सामने अपने पाप को मान ले और छोड़ दें और आजीवन बचे रहें उन गुनाहों से, दोबारा उसमें फिर वापस ना जाएं। ऐसा परमेश्वर जो है हमसे कहता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को स्मरण करके पाप करने से अपने आप को रोकते हैं और परमेश्वर की उपासना और सेवा करते हैं तो ऐसी सेवकाई से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है, जो बिना लाभ के उपासना करते हैं, जो आज्ञाकारिता के साथ उपासना करते हैं, जो सच में उपासना करते हैं, दिखावा नहीं करते, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, या किसी भी प्रकार से उनके जीवन में कोई गलत धारणा नहीं होती। वे सिर्फ इसलिए उपासना करते हैं क्योंकि परमेश्वर उपासना के योग्य है। वे इसलिए सेवा करते हैं क्योंकि परमेश्वर का सेवकाई सेवा के योग्य है। परमेश्वर इस योग्य है कि उसकी सेवा किया जाए। जी हाँ, परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है कि हम केवल परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए परमेश्वर की उपासना और सेवा का जीवन जिएं। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वो मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए हमें यीशु मसीह की सेवा करना है। जी हाँ, हम प्रभु के वचन में और आगे पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, जो मुझे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते रहता है उसमें से सब कोई स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, परंतु वे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। लूका 6 अध्याय उसके 46 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। दूसरा तीमुथियुस उसके 2 अध्याय उसके 19 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 6वें वचन में प्रभु का वचन कहता है, मलाकी संत इस बात को कहते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, यदि परमेश्वर स्वामी है तो उसका भय मानना कहाँ है, यदि परमेश्वर पिता है तो उसका आदर मान कहाँ है। आज इन सारी बातों में हम अपने आप को जांच कर देख सकते हैं। मैं रात दिन प्रभु का नाम लेता हूं लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं में चलता हूं कि नहीं। मैं रात दिन हे प्रभु कहता हूं लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता हूं कि नहीं। मैं परमेश्वर को पिता और स्वामी कहता हूं लेकिन उसका आदर और भय मेरे जीवन में है कि नहीं। मैं प्रभु का नाम लेता हूं रात दिन लेकिन मैं क्या अधर्म से दूर रहता हूं। जी हाँ, यही है वे बातें, तू मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना। यदि हम पाप से दूर बने रहते हुए परमेश्वर के भय और आज्ञा में जीवन जीते हुए यदि परमेश्वर की उपासना और सेवा का जीवन जीते हैं तो हम परमेश्वर का नाम यथार्थ में लेने वाले ठहरते हैं और ऐसे लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम यथार्थ में परमेश्वर का नाम लेने वाले हों। सारे जगत में उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक हम मसीहियों ने ये पाप किया है, इजराइल में, दुनिया के सब देशों में, कि हमने परमेश्वर का नाम भी लिया और पाप भी किया। इसलिए परमेश्वर नाराज है, इसलिए परमेश्वर क्रोधित है और आज सारी दुनिया में हमें दहशत में जीना पड़ रहा है। सारी दुनिया में चाहे वो कोई भी कौम का हो, वो कोविड-19 के प्रकोप से डरा हुआ है और अपने अपने सरकार के आदेश के अनुसार वे अपने अपने घरों में दुख के पड़े हुए हैं और ऐसा हमें करना पड़ रहा है। यदि हम अपने परमेश्वर के नाम को यथार्थ रूप में लिए होते, यदि हम अपने परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं लिए होते तो हमें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन आज हमारे लिए दुख की बात है कि हम परमेश्वर के मानने वालों को ये दिन देखना पड़ रहा है। हजारों मौतें हमारे बीच में हो रही है, परमेश्वर के मानने वालों के बीच में हो रही है। जी हाँ, कलीसियाएं गिरजाघरों में इकट्ठा होना बंद हो गया है, चाहे वो इजराइल देश भी क्यों ना हो। जी, यरूशलेम का गिरजाघर भी खाली है। आज परमेश्वर की इबादत रुक गई है। क्यों? सामूहिक आराधनाएं रुक गई हैं।
क्योंकि हमने पाप किया है। इसलिए हमारी इबादत परमेश्वर को ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए परमेश्वर हमारी उपासना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हम परमेश्वर के चमत्कार और चंगाई को नहीं देख पा रहे हैं। आज समय है कि हम परमेश्वर के सामने पूरे विश्वव्यापी स्तर पर हम परमेश्वर के सामने, हम परमेश्वर के मानने वाले सभी लोग परमेश्वर से पापों की क्षमा मांगे और परमेश्वर का नाम यथार्थ रूप में लेते रहने के लिए संकल्प लें। परमेश्वर निश्चय हमें माफ करेगा और पल भर में, क्षण भर में परमेश्वर इस कोविड-19 को पूरी दुनिया से दूर कर सकता है। हम परमेश्वर को आदर देते हैं। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दया सागर परमेश्वर यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर यहोवा, यहोवा राफा आपका नाम है, चंगाई और जीवन के दाता हैं आप। ऐ परमेश्वर यहोवा, हमने हे परमेश्वर उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक हम मसीहियों ने परमेश्वर आप जीवता ईश्वर के नाम को यथार्थ रूप में नहीं लिया, व्यर्थ लिया। परमेश्वर हमारे इन पापों को हम मान लेते हैं परमेश्वर, और ऐ परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु के नाम से हमें क्षमा कर दीजिए और होने दीजिए। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हमें आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य दे, हमें ऐसा मन, इच्छा और ताकत दे परमेश्वर, हमें ऐसी परिस्थितियों के अधीन करता जा परमेश्वर कि हम आपका नाम यथार्थ रूप में ले और लेते रहें। स्वामी, कभी भी आपका नाम व्यर्थ न लेने पाएं और हमारे पापों को क्षमा कर। तू जो क्रोध करते हुए दया स्मरण करता है, सारे जगत पर, पूरे विश्व पर करुणा की छाया दे परमेश्वर, और इस कोविड-19 को और उसके प्रकोपों को दूर कर दे। वंश सहित इस रोगाणु को नष्ट कर दीजिए परमेश्वर, इसके सारे उद्गमों को मिटा दे परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में अनुग्रह कीजिए। हम आपका आदर करते हैं, आपकी शांति को पूरे विश्व पर मांगते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता, मुझ पर, मेरे परिवार पर, सभी विश्वासियों, शरणार्थियों, संपर्कितों, खोजियों पर, सभी सहयोगियों, सहकर्मियों, उनके परिवार, उनके जीवन का विभाग पर आपकी छत्र छाया मांगते हैं परमेश्वर। राज्य, देश, जगत, इजराइल पर आपकी करुणा की छाया हो परमेश्वर। आपका धन्यवाद, आपने हमारी विनती सुनी है। ऐसे नाम के यहोवा केवल आपसे मांगते हैं, केवल यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता सारे जगत की कलीसिया पर आपसे लेकर मसीह के आने तक होती रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।